तो बच्चों यूनिट 7 के क्वेश्चन नंबर 14 से आए के क्वेश्चन लेकर के, इससे पहले के क्वेश्चन आप देख लेना, नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो मैंने करा दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे लगाएंगे अपन लोग। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर कुछ बटे में आ जाए और ऊपर पद दिए हों तो सबसे पहले अपन को अलग अलग करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले के बटे में लिख लेंगे 2 के बटे में, किसको, कॉस वर्ग एक्स को, कॉस वर्ग एक्स dx 2 के बटे कर लिया, माइनस के 3 ऐसी साइन के बटे में साइन एक्स अपॉन कॉस वर्ग एक्स दिया। अलग अलग करना आता होगा, कैसे, यहाँ पर इस कॉस वर्ग है ना वो पूरे के बटे में, तो अलग अलग बटे करेंगे। 2 के बटे में कॉस वर्ग एक्स dx और माइनस के 3 साइन एक्स बटे में कॉस वर्ग एक्स dx। अब संख्या को बाहर निकाल लो, इसका कितना है 2 को अपन बाहर ले लेंगे, अंदर केवल वही रखते हैं जिसका अपन को समाकलन करना होता है। तो समाकलन 2 का तो नहीं होता, 2 गुणांक है, इसलिए उसको अपन बाहर ले लेंगे। तो ऊपर क्या बचेगा फिर dx, क्या बचेगा dx। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 के बटे में, 1 के बटे में भी लिख सकते हैं या dx के बटे में भी लिख सकते हैं, बात एक है, ठीक है। माइनस का 3, अब इसका क्या करेंगे, साइन एक्स, यहाँ पर क्या है कॉस वर्ग है, इसको मैं 2 बार लिख लूंगा। वर्ग को क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, क्या बार लिख सकते हैं, वर्ग को 2 घात लगी है तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया। अब देखो आगे क्या करेंगे, 2 1 अपॉन कॉस वर्ग क्या होता है बेटा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस वर्ग सेक वर्ग एक्स, याद होगा फॉर्मूला आपको, माइनस के 3 ऐसी क्या करेंगे 1 बटे कॉस वर्ग क्या कर लिया अपन ने, सेक वर्ग एक्स। साइन के बटे भी कॉस लिख लो, यहाँ पर साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख लो, इनटू साइन के बटे कॉस लिख लिया, एक कॉस बचा, इसको किसके बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में लिख लो, कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1 के बटे कॉस एक्स dx। कोई डाउट तो नहीं है। क्या किया है, कॉस वर्ग को मैंने 2 बार लिख लिया है, 1 के साइन के बटे में लिख दिया, 1 को 1 के बटे लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इसको s का ऐसा लिख लो, माइनस का 3 साइन बटे कॉस, आपको याद होगा साइन बटे कॉस क्या होता है बेटा, tan x, ओके। 1 बटे कॉस क्या होता है, sec x dx की dx। अब कर लो इनके समाकलन, समाकलन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है आपको, sec वर्ग x dx का समाकलन क्या होता है, sec वर्ग x dx का समाकलन होता है बेटा, क्या होता है, पहले तो 2 की 2 लिख लो, ये 2 की 2 लिख लिया, sec वर्ग x dx का समाकलन होता है tan x, क्या होता है बेटा tan x। जिसको याद नहीं है वो नोट करते जाना, और कोई पहली बार इस वीडियो पर आया है और उसको इंटीग्रल के यानी समाकलन के फॉर्मूले याद नहीं है, तो मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देखें पहले, उसके बाद सवाल लगा के, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे सवाल अच्छे से नहीं आएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूलों को लगाओ, sec वर्ग dx का क्या होता है, tan x होता है समाकलन, नोट कर लेना आप, ठीक है। ऐसे माइनस 3 की 3 ये भी फॉर्मूला होता है समाकलन का, sec x tan x या tan x sec x, बात एक ही आगे पीछे हो जाए भले। तो sec x tan x dx का समाकलन क्या होता है बेटा, sec x, क्या होता है sec x, और प्लस के लगाते हैं c क्यों लगाते हैं, क्योंकि अनिश्चित समाकलन होता है। तो sec x tan x या tan x sec x, बात एक ही है, उसका होता है अपना sec x। कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा, फॉर्मूले जैसा लगाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, मैं एक एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ, 7A चल रहा है, पहले क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। तो देखो इधर, इसका क्या करेंगे अपन, आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, पढ़ा है। साइन वर्ग थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन वर्ग एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस वर्ग एक्स, क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस वर्ग एक्स। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ साइन वर्ग एक्स को 1 माइनस कॉस वर्ग एक्स लिख दिया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसको मैं वर्ग मानूंगा
एक का वर्ग एक होता है तो मैं इसको वर्ग मानूंगा, तो इसको मान लूंगा a वर्ग और मान इसको मान लूंगा b वर्ग। क्या मान लूंगा? b वर्ग। यानी a वर्ग माइनस b वर्ग, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10th में, क्या? a माइनस b और a प्लस के b पढ़ा है सभी ने। तो इसको एक बार माइनस में लिख लेंगे, यानी 1 माइनस के cos x आ जाएगा, और एक बार 1 प्लस के क्या आ जाएगा बेटा? cos x, और बटे में इसका ऐसा ही पूरा x का ऐसा उतार देंगे और dx का dx। और देखो 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x कट गए। ओके, अब बचा क्या यहाँ पर? 1 माइनस cos x और क्या बचा है? dx। अब क्या करेंगे? इसका अलग अलग कर लो। क्या कर लेंगे? अलग अलग। dx से एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx माइनस cos x से करेंगे तो cos x dx। अलग अलग कर लिया। dx का एक से गुणा किया तो dx, और माइनस cos x का dx से dx। और dx का समाकलन आपको पता है क्या होता है? x। याद है फॉर्मूले? dx का x माइनस cos x का क्या होता है? sin x, और प्लस के c। क्या होता है यहाँ पर? dx का होता है x और cos x का होता है बेटा क्या होता है? sin x। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बार बार लिखने पड़ते हैं। dx का x और cos x का sin x, और प्लस की c क्यों लगाते हैं? क्योंकि अनिश्चित समाकल है। ठीक है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर आपको आगे समस्या आ रही हो तो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था कि अगर बटे में आ जाता है, ऊपर कोई 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तो अलग अलग बटे करना होता है। तो देखो यहाँ इंटू लगाए, यहाँ माइनस लगाए, तो एक पद हो गया, एक पद हो गया, तो इसको दोनों के अलग अलग बटे करो। कैसे? साइन वर्ग एक्स के बटे में अलग लिखो, ये पूरा साइन वर्ग एक्स इंटू कॉस वर्ग एक्स। ठीक है, dx इसके बटे में अलग कर लिया, ऐसे माइनस लगा करके इसके बटे में अलग कर लेंगे। कॉस वर्ग एक्स साइन वर्ग एक्स कॉस वर्ग एक्स। देखो बेटा क्या किया, एक बार अच्छे से समझो। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीजों को क्लियर करके बता रहा हूं मैं। साइन वर्ग के बटे में ये दोनों अलग से कर लिए, माइनस की माइनस, कॉस वर्ग एक्स के बटे में ए कर लिए, dx के dx। अब क्या करेगा? इस साइन वर्ग एक्स थे तो साइन वर्ग एक्स कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो यहाँ क्या बचेगा अपना? कॉस वर्ग एक्स। क्या बचेगा? कॉस वर्ग एक्स dx माइनस, यहाँ कॉस वर्ग से कॉस वर्ग कट रहा है तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बटे साइन वर्ग एक्स dx। अब क्या होगा? 1 बटे कॉस वर्ग क्या होता है बेटा? सेक वर्ग एक्स। क्या होता है? सेक वर्ग एक्स dx। और 1 बटे साइन वर्ग क्या होता है? सेक वर्ग dx। आपको फॉर्मूला याद होगा, 10th में किए होंगे। 1 बटे कॉस क्या होता है? सेक, तो 1 बटे कॉस वर्ग क्या हो जाएगा? सेक वर्ग। 1 बटे साइन होता है कोसेक, तो 1 बटे साइन वर्ग क्या हो जाएगा? कोसेक वर्ग dx। अब इनके समाकलन कर लो। समाकलन के फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। सेक वर्ग के x का क्या होता है बेटा? tan x। नोट कर लेना जिसको याद नहीं है तो। सेक वर्ग x का होता है tan x, और कोसेक वर्ग x का होता है क्या होता है? माइनस के cot x। क्या होता है बेटा? माइनस cot x। तो tan x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस cot x और प्लस c। कोई डाउट तो नहीं है? सेक वर्ग x का tan x माइनस की माइनस, मैंने इंटू इसलिए लगा दिया है क्योंकि कोसेक वर्ग x का माइनस cot x होता है, तो माइनस माइनस अगले स्टेप मैंने कर दिया प्लस। ठीक है, तो जो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन 16 के जैसे है, उसमें यहाँ पर पावर 2 थी दोनों जगह, इसमें 3 हो गई है केवल। तो यहाँ माइनस था, वहां क्या हो गया? प्लस। सेम टू सेम वैसे अलग अलग करो, वैसे ही करना है सेम। जैसे साइन क्यू एक्स, इसके ही बटे में लिख दो अलग, इसके बटे अलग कर लिया, और प्लस की प्लस क्या है? कॉस क्यू एक्स, इसके ही बटे में लिख दो इसको साइन वर्ग एक्स कॉस वर्ग एक्स, साइन वर्ग एक्स कॉस वर्ग एक्स किया। देखो बेटा क्या किया अपन ने? कॉस साइन क्यू की बटे में दोनों को अलग से लिख दिया dx, और प्लस कॉस क्यू की बटे में दोनों को अलग से लिख दिया dx। अब क्या कर रहा है? यहाँ पे कितनी घात है साइन की? 3,
और यहाँ कितनी साइन की 2, तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, साइन की 3 से 2 कटेगा तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा, 1 साइन, ठीक है, 1 साइन। और नीचे क्या है, कॉस वर्ग। तो अव्याल के वाले क्वेश्चन में मैंने इसको 2 बार लिखा था, ऐसे ही मैं 2 बार अलग अलग लिख रहा हूँ इसको, कॉस एक्स। क्यों लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि इस पे कितनी घात है, 2। यहाँ देखो एक बार, साइन पे घात 3 थी, यहाँ 2 थी, 2 से 2 कटेगा तो 1 साइन बचेगा, यहाँ पे वर्ग है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। ओके, ऐसे ही इधर आ जाओ, कॉस पे घात 3 है तो यहाँ कॉस पे घात 2 है, तो यहाँ पे 2 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा, फिर ऊपर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कॉस एक्स। यहाँ भी साइन घात 2 है, ऐसे इसको लिख लो 2 बार, साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, जैसे हवाल किया था अपन ने कि एक कॉस को तो साइन के बेटे में लिखते हैं और एक कॉस को 1 के बेटे में लिखते हैं। क्या किया है, साइन को कॉस के बेटे में इंटू लगाए तो इस कॉस को क्या के बेटे में लिखेंगे, फिर 1 के बेटे में। ओके, ऐसे ही इधर कर लो, एक कॉस को तो लिख लो अपन साइन के बेटे में, और अभी साइन बचा है तो क्या के बेटे में लिख लेंगे इसको 1 के, साइन एक्स डी एक्स। अब देखो साइन बटे कॉस आपको याद है क्या होता है, 10, तो 10x। 1 बटे कॉस क्या होता है आपको पता है, sec x। ऐसे इधर कॉस बटे साइन क्या होता है बेटा, cot x। और 1 बटे साइन क्या होता है, cosec x। इस फॉर्मूले आपको याद होंगे 10th के, साइन बटे कॉस 10 होता है, 1 बटे कॉस sec होता है, कॉस बटे साइन क्या हो जाता है, cot। इसी प्रकार 1 बटे साइन क्या होता है, cosec। अब इनके कर लेंगे अपन समाकलन, क्या कर लेंगे, समाकलन। तो 10x sec x या sec x 10x का समाकलन क्या होता है, sec x। ठीक है, अभी तो आपको याद हो गए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग यूज हुआ है, जहां तक यही आया sec x 10x। sec x 10x क्या होता है, sec x और cot x cosec x या cosec x cot x का समाकलन माइनस के cosec x होता है। क्या होता है, माइनस के cosec x। ये हो गया बेटा आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा। अब ध्यान देना इधर एक बार, क्या किया है, सेम वाल की जैसे इसके बेटे में दोनों लिख लिए, इसके बेटे में दोनों लिख लिए, साइन पे घात 3 थी, 2 से कटेगा तो 1 साइन बचा, इधर भी 3 घात थी कॉस पे तो 2 कॉस कटेंगे तो 1 कॉस बचा। अब मैंने कॉस को घात 2 थी 2 बार लिख लिया है, साइन पे घात 2 इधर थी तो मैंने इसको भी साइन को घात 2 को केवल लिख लिया 2 बार। एक बार साइन बटे कॉस कर दिया तो 1 कॉस बचेगा, 1 बटे कॉस कर दिया, 1 कॉस बटे साइन कर दिया, 1 बटे साइन कर दिया। साइन बटे कॉस आपको पता है 10 होता है, 1 बटे कॉस आपको पता है sec होता है, कॉस बटे साइन cot होता है, 1 बटे साइन क्या होता है, cosec। तो sec x 10x का जो समाकलन होता है बेटा क्या होता है, sec x। और cosec x cot x या cot x cosec x का जो समाकलन होता है माइनस के cosec x। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, ये अपन कौन सा मैथ लगा रहे हैं, अगर आप न्यूटन का मैथ लेकर के बैठोगे तो पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि न्यूटन का मैथ लगवा रहा हूँ मैं। और मैथ चाहे न्यूटन का हो, चाहे शिवलाल का, चाहे एनसीईआरटी में कोई भी हो, सब किसी को भी लगा लो, किसी से बाहर नहीं जाता। ठीक है, न्यूटन का मैथ मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाए तो सभी मैथों से लगभग अच्छा है, क्योंकि उसको डिवाइडेशन लिखा गया है, आधा एक तरफ आधा एक तरफ, और स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, तो बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा पढ़ने में सुविधा रहती है, बच्चों को अच्छी समझ में भी आता है। तो आप सवाल तो सभी मैथों में एक जैसे होते हैं, सवाल यही सवाल उसमें होंगे, शिवलाल में, शिवलाल के इसमें है, आगे पीछे हो जाते हैं, मगर न्यूटन का मैथ लेके बैठोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इधर थोड़ा सा भी क्या करेंगे, I इक्वल टू एक cos 2 थीटा। अपने cos 2 थीटा का सूत्र पढ़ा है बेटा, कोई बताएगा मुझे क्या होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा में मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे, तो चारों में से अपन कौन सा लगाएंगे, ऐसा लगाओ जिसमें साइन आता हो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको cos थीटा का सूत्र जो लगाएंगे वो बता रहा हूँ। क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, ये वाला लगा लो। कौन सा लगा लेंगे, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा वाला। ओके, क्योंकि इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। cos थीटा के कौन कौन से होते हैं बता दो, एक होता है cos वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा, एक होता है 2 cos वर्ग थीटा माइनस से, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, और एक होता है 1 माइनस tan वर्ग थीटा बटे 1 प्लस के tan वर्ग थीटा। आंसर तो किसी से भी आ जाएगा, मगर अपन कौन सा लगाएंगे, साइन वाला लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cos 2 थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस 2 साइन वर्ग थीटा, और थीटा ये पे इसमें लगा है x, तो मैं लगाऊंगा x, और प्लस के 2 साइन वर्ग x की, s का ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, cos वर्ग x, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को।
कुछ नहीं है, अभी तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, कौन सा, cos 2 थीटा का, 1 - 2 sin थीटा। अब देखो ये 2 cos 2 sin वर्ग x 2 sin वर्ग ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा फिर 1/, cos वर्ग x dx। तो I इक्वल टू 1/, cos वर्ग क्या होता है बेटा, 1/, cos होता है sec, और इस पे वर्ग लगाए तो इस पर भी लगा देंगे वर्ग। और आपको पता होना चाहिए कि sec वर्ग थीटा का यानी sec वर्ग x का समाकलन क्या होता है, tan x। क्या होता है बेटा, tan x। सूत्र याद करो सभी को, अगर ज्यादा सूत्र नहीं है, ये फॉर्मूले अपने पास पूरे समाकलन के 15-20 फॉर्मूले, अगर 15-20 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आपको बिल्कुल इजी, मैं बहुत एक एक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे मैथ को ऐसे ही खत्म करूंगा, बहुत अच्छी समझ में आएगा। जो बच्चा नया नया इस वीडियो में जुड़ा हुआ है मेरे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाँ बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फिजिक्स का, मैथ का, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उस टाइम पर ही अपनी क्लास लेना चालू कर दिया करो। तो धन्यवाद।